दिवसीय राम कथा मानस मातृ पितृ पक्ष, इस विषय का संवाद चौथे दिन में प्रवेश कर रहा है। तब पुनः महाराष्ट्र की धीर और वीर भूमि को व्यासपीठ से मैं प्रणाम कर रहा हूं। कथा में उपस्थित हमारे पूज्य चरण श्री रोज समाज के विविध क्षेत्र के कोई न कोई माननीय अग्रणी कथा में आते हैं बाबूजी के कारण। इन सभी महानुभाव, आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, और जो इस कथा में मनोरथ करके निमित्त मात्र बने हैं, वो हमारे डॉक्टर विजय बाबू दर्डा, उसके भाई राजेंद्र बाबू और पूरा परिवार। आप सभी मेरे फ्लावर्स, मेरे श्रोता सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। कुछ जिज्ञासा है, मेरी समझ और मेरे समय के अनुकूल मैं आपसे बात करूंगा। एक बात तो प्रतिदिन बाबूजी कोई न कोई प्रश्न, कोई न कोई जिज्ञासा बातचीत में डाल देते हैं। अग्नि वाली बात कही, कल फिर हम बैठे थे शाम को, तो ये काले रंग वाली बात आपने छेड़ दी कि बापू आप काला रंग क्यों पसंद करते हैं, और स्वयं आपको भी ये काला रंग पसंद है। मूल बात ये थी कि अधिकांश काले रंग को लोग अशुभ समझते हैं। अधिकांश लोग क्या समझते हैं वो महत्व का नहीं, साधु क्या समझता है वो महत्व। लोग क्या कहते हैं वो इतना महत्व का नहीं, वेद क्या कहता है वो महत्व का है। लोग क्या कहता है वो महत्व का नहीं, राष्ट्र की धारा क्या कहती है वो महत्व का है। तो आमतौर पर, क्योंकि लोगों का तो कोई, लोग तो आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे, ये तो सीधी बात है। एक पंक्ति में गाता रहता हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो कहेंगे लोग, उसको कुछ कहना है। कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कवि अपनी पंक्ति में कहता है कि सीता भी यहां बदनाम हुई। ये जगह व्यासपीठ कहती रहती, आप नीचे देखकर चलोगे मर्यादा से तो लोग कहेंगे कि बड़े मर्यादा का नाटक कर रहे हैं।
ऊपर देखकर चलेंगे तो कहेंगे अहंकारी हो गए, नीचे देखते ही नहीं, बस ऊपर ही देखते। चारों ओर देखते रहोगे तो लोग कहेंगे कि आंखों का कोई ठिकाना ही नहीं, घुमाते ही रहते हैं। आंखें बंद कर दोगे तो ये लोग कहेंगे कि 24 घंटों मानी ध्यान में है, ऐसा दंभ कर रहे हैं। और परेशान होकर आंखें फोड़ दो तो यही समाज कहेगा कि किया हुआ तो भोगना ही पड़ता है। इस समाज को तो लोग किसको शुभ कहे अशुभ कहे, ये लोक मान्यता। यद्यपि लोक मान्यता को हमने स्वीकारा है लोकशाही में, लेकिन शास्त्र कहता है लोक मान्यता अग्नि है। जो आदमी केवल लोक मान्यता पर आधार रखकर जिएगा, उसकी तपस्या धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है? तुम्हारे हृदय में बैठा कोई साधु क्या कह रहा है? तुम्हारा सनातन धर्म क्या कह रहा है? वेद क्या कह रहा है? महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? विनोबा जी क्या कह रहे हैं? वहां तक जाओ। तो आपने तो कहा कि शादी में भी हमने, बेटी की शादी में भी कार्ड ऐसा करवाया, और अब कमांडो भी ब्लैक ही रखते हैं, सब काले चश्मे लगाए हुए हैं, सब ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो मुझे इतना ही कहना है साधु मत बाबूजी कि काला रंग शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है, दोनों से बाहर है। न शुभ है न अशुभ है। जहां दो बात आती है वहां संघर्ष पैदा होता है। ये शुभ ये अशुभ, वहां घर्षण पैदा। दो में घर्षण बिल्कुल स्वाभाविक है। आप अकेले हो तो कभी क्रोध नहीं कर सकते, लेकिन क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु आमने सामने दो हो गए तो क्रोध का निष्पन्न होना इस स्वाभाविक है। मेरी समझ में काला रंग नष्ट, ये दोनों से बाहर है। इसीलिए काले रंग की बड़ी, हमारे मूल अवतार जैसे दशावतार में राम कृष्ण, उसका रंग हमने सांवरा बनाया है, ये काले है। फिर इस पर कवियों ने गीतें भी लिख दी हैं। राधा क्यों गोरी, यशोदा क्यों गोरी, कान्हा क्यों काला, ऐसा भी कहा। साहेब, काला रंग गहराई का प्रतीक है। नदी में जहां गहरा पानी होता है, आप देहातों में रहे होंगे तो जितना ज्यादा गहरा होगा इतना उसमें कालापन आ जाता है। हमारी पलकें, हमारी आंख का अंदर का वो, और आखिरी जिससे हम विषय दुनिया के दृश्यों को देखते हैं, उसका मूलतः रंग काला है, वो काले है। तो काला रंग द्वंद्व से मुक्त है बाहर से। आपने देखा होगा हमारी साधु परंपरा में, बाबा जी तो जानते हैं, उदासीन परंपरा जो होती है वो बहुधा काले कपड़े पहनते हैं, और एक पूरी परंपरा काली कमले वाली है, कमली वालों की। कहते हैं कृष्ण जो कमली रखते थे, जो शॉल रखते थे, जो एक दुपट्टा रखते थे, वो काला था। सूफी लोग, सूफीवाद जो है, इनमें जितने संत फकीर हुए वो उन्हीं काले कपड़े की ही शॉल रखते थे। सूफ का अर्थ ही ऊन होता है, एक कंबल काला ही रहता है। मीरा ने भी कहा, ये तो दूर की बात, कृष्ण 5000 साल, सूफियों की एक अपनी परंपरा है,
लेकिन राजस्थान निकट है, हमारे देश का एक भूभाग है। वहां की मीरा क्या कहती, चुनरी ओढ़ूं तो रंग चुए, फिर रंग बिरंगी होई, मैं तो ओढ़ूं काली कांवरी, जिसमें दूधो रंग न लागे कोई। एक कालेपन की गरिमा है, गहराई का प्रतीक है। तो मेरी समझ में एक साधु मत के जरिए मैं इतना ही कहूंगा कि न शुभ है न अशुभ है, दोनों से बाहर है। लोगों की दृष्टि से ठीक है जो जो मान्यता हो, लेकिन कभी कभी पूरी दुनिया कहे वो सच है, ऐसा नहीं भी होता। कोई एक आदमी कहे वो भी सच हो सकता है, ये भी नियम है। और सत्य हमेशा अकेला होता है, उसको भीड़ से कोई लेना देना नहीं। इसलिए श्रुति भगवती कहती है एकम सद। एकम सद मानी एक ही सत्य को कई एंगल से देखा जा रहा है, लेकिन एकम सद का अर्थ यह भी है कि सत्य केवल एक ही है। सूरज एक है, फिर भी अनेक गैलेक्सी है विश्व में, इस अवकाश में कई सूर्य है, लेकिन सत्य केवल एक है। तो बाप साधु मत की प्रतिष्ठा, मैं पहले दिन भी बोला कि साधु मत की छाया में लोकमत होना चाहिए। मैं सबसे डिस्टेंस रखकर बोल रहा हूं, मुझे किसी से वो नहीं, इसका मैं किसी को अवॉइड करूं ऐसा नहीं। मेरी व्यासपीठ और मेरा एक स्वभाव में सबसे डिस्टेंस रखता हूं, प्रामाणिक डिस्टेंस। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकमत तो खरीदा भी जा सकता है, साधु को कभी खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए साधु के मत की बड़ी महिमा। तो मानस का जो सूत्र है, तो लोगों किसी को शुभ कहे किसी को अशुभ कहे, तो ये लोक मान्यता है, जिसकी जो श्रद्धा जिसकी जो निष्ठा। बाकी मैं तो काले रंग को, और हमारी निम्बार की परंपरा में, हमारी कृष्ण परंपरा में काली बिंदी की ही महिमा है, इसलिए काला टीका। और भगवान शंकर का वैसे तो मूल वर्ण गौर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम गौर वर्ण है, लेकिन आप द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है, सौराष्ट्र, गुजरात में भी सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र है सोमनाथंच, ये सोमनाथ का शिवलिंग देखिएगा काले रंग का है, काले रंग का है, काला है, बहुत गहराई का प्रतीक काला रंग। काला रंग ग्रहण बहुत करता है। इसलिए देखिए जब वर्षा ऋतु होती है तो लोग काले रंग की छाता ओढ़ते हैं, लेकिन धूप के महीने में बहुधा काले रंग का छाता नहीं, सफेद रंग का, क्योंकि काला रंग स्वीकार करता है। तो धूप के महीने में काले रंग का छाता आप रखो तो ज्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए वहां काले रंग, काला रंग स्वीकारक रंग है, सबको स्वीकार। और आप सामान्य जो कालों को स्वीकार कर ले वो उजलों को स्वीकार नहीं करेगा। जिसने काले रंग को कबूल कर लिया तो आपकी जो बात है उस पर कुछ भी कहा जा सकता है। अब नवरात्रि शुरू हो रही है, श्राद्ध पक्ष पूरा हो और दुर्गा की पूजा शुरू है, और दुर्गा के 9 रूप है, उसमें एक प्रधान रूप है जिसका नाम है माता काली। इस पूर्णतः काली है, काले रंग को स्वीकार करके वो बैठी है। तो काले रंग की गाय श्याम सुरभि जिसका वर्णन आता है, काले रंग की गाय पूरी काली होती है लेकिन दूध श्वेत होता है। वैसे ही काला रंग ऊपर से काला होता है लेकिन भीतर से बहुत श्वेत होता है, भीतर से बहुत उज्जवल होता है, बिल्कुल होता है।
और समाज में देखते हैं तो कपड़े तो सब सफेद ही पहनते हैं हम लोग, लेकिन दिल का मसला क्या है? सब सफेद। मैं भी सफेद पहनता हूं, खादी ही पहनता हूं सालों से। मेरी व्यासपीठ का वस्त्र भी खादी का होता है। मैं निरंतर खादी, पहले तो मैं कांता भी था, मैंने कपड़ा भी बुना है, मैंने ये सब कला सीखी है। मैं एक प्रार्थना जरूर करूं मेरे भाई बहन, मेरे श्रोताओं को, मेरे फ्लावर्स को, कि भगवान आपको बहुत संपन्न रखे, खूब मौज शौक से खूब अच्छे ढंग से रहो, लेकिन साल में 2-3 पैर खादी की अपने पास रखो और कभी कभी खादी पहनो। आप कोई खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने मुझे संकेत नहीं किया कि हमारा प्रचार करना। व्यासपीठ विज्ञापन के लिए नहीं है, व्यासपीठ विज्ञान के लिए। आज्ञा, विज्ञान, संज्ञा, ये 16 कला चंद्र की है। इसमें एक कला व्यासपीठ है जो विज्ञान अनुरूप बोल है। 16 कला चंद्र की। आपको पता है कि शुक्ल पक्ष का चंद्र उजाला फेंकता है, उजाला फेंकता है उधर पूर्णिमा तक, तो एकदम कल जो चंद्र ग्रहण भी था और जो पूर्णिमा का चंद्र, लेकिन कृष्ण पक्ष में, उसका नाम ही कृष्ण पक्ष है, काला पक्ष। काले पक्ष में तेज बटोरता है चंद्र। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तेज बटोरा, द्वितीय, और करते 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 जो पूर्णिमा तक तेज बटोरा था वो फिर धीरे 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 बांटता। काला रंग समर्पण का एक प्रतीक है, देता। जीवन में भी चंद्र के, इसलिए भागवत में आता है कि अवधूत के जो गुरुओं की लिस्ट है, अवधूत है कि गुरु कौन कौन, इसमें एक गुरु चंद्रमा है, चंद्रमा गुरु। मुझे याद दिलाना बेटा कि भागवत में जितने गुरुओं का जिक्र है ये केवल एक सदगुरु में होता है, एक बुद्धपुर। उसमें चंद्रपना भी होता है, सूर्यपना भी होता है, कबूतरपना भी, क्या नहीं होता। तो काले रंग की अपनी विशिष्ट महिमा है। मैं तो ऐसा मानता हूं। बाकी का काला छोड़ो, अंदर काला है कि श्वेत है वो तलाशो, भीतर का मसला क्या है वो देखो। और यदि अंदर भी काला है तो दृष्टि बदल दो कि ये काला मेरे हृदय का कालापन नहीं है, मेरे हृदय में कृष्ण बैठा है, वो कृष्ण का कालापन है। दृष्टि बदल दो। गीता में कृष्ण ने कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। काले रंग पर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। दूसरी बात, आज किसी भाई ने चिट्ठी लिखी, हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ना चाहिए एक आसन पर बापू, तो सिद्ध हो जाएगी। 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक आसन पर बैठकर करे तो मेरा श्रोता पूछ रहा है कि सिद्ध हो जाएगी। मैं तो मेरा अनुभव कहूं कि सिद्ध होने के लिए हनुमान चालीसा का ना पाठ न करो, शुद्ध होने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ। आपने कभी दुनिया में सिद्धों को, इतिहास कहता है सिद्धों को हमने गिरते देखा है, शुद्ध कभी गिरा नहीं। हनुमान चालीसा यही रखो। और 7 बार तुलसीदास जी ने लिखा है कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। लेकिन हनुमान चालीसा में आपने देखा है हनुमान शब्द 4 बार ही आया है, केवल 4, पूरा हनुमान चालीसा में 4। मेरा तो संकेत ये है कि हनुमान चालीसा में जो 4 बार हनुमान शब्द आया है और 40 होता है 4 और 0 लगाना, बाकी सब
प्रलोभनों को जीरो कर दो और 4 जो हनुमान है उसको ही पकड़ लो। हनुमान चालीसा पूरा 4 बार हनुमान आया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। फिर जय 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 हनुमान गोसाई, बराबर। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, संकट से हनुमान 4 बार। फिर हनुमंत शब्द आदि। लेकिन हनुमान चालीसा का जो नामकरण है इसमें हनुमान के अक्षर भी 4 है और 4 बार ही प्रयोग है। इसलिए हनुमान चालीसा के साधक बाकी सबको जीरो कर दो, कष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, मनोरथ पूरा हो जाए, ये हो जाए, ये होगा, लेकिन वो जीरो कर दो, केवल 4 पकड़ो। हनुमान हनुमान हनुमान। हनुमान ही धर्म है, हनुमान ही जीवन का अर्थ है, हनुमान ही जीवन की कामना पूर्ण करता है और हनुमान ही हमारा मोक्ष है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष शुद्ध कर देता है, अवश्य काले दिल को धवल कर देता है हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा का ये प्रश्न आपने पूछा तो जरूर सिद्ध हो जाए तो मैं राजी हूं। वो ही सिद्ध साखी गौरी सा ऐसा लिखा है तो अच्छी बात है। एक ये बात, राम राम रट बिकल भुआलू, जिमि बिनु पंख बिहंग बिहालू। अच्छा प्रश्न पूछा है किसी साधक ने कि बापू महाराज दशरथ जी राम बन गए और राम के विरह में राम राम रट बिकल भुआलू, बहुत विकल हो करके, एकदम विकल हो करके राम राम रट रहे। कैसे? जिमि बिनु पंख बिहंग बिहाल, जैसे बिना पंख के पक्षी अकुलाता है। तो यहाँ देखो ये मानस का पाठ करता होगा तभी ऐसा प्रश्न उसने पूछा कि आप तो इतने दिनों से कह रहे तनय मातु पितु तोषनिहारा, बेटा वो है जो माँ बाप को संतुष्ट करे, और यहाँ तो बाप विकल है, संतुष्ट कहाँ हुआ? राम राम रट विकल भुआलू, और तनय मातु पितु तोषनिहारा, माँ बाप को संतोष, यहाँ दशरथ जी को तो मुश्किल है, संतोष कहाँ है? वो तो विकल है। मानस का एक सूत्र है, व्यक्ति को मत पकड़ो, वक्तव्य को पकड़ो। राम ने दशरथ जी को नहीं पकड़ा, वचन अनुरागी माता पिता के वक्तव्य, हम व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, वक्तव्य छूट जाता है। रामचरितमानस का एक वैश्विक संदेश है। सुंदरकांड का आप पाठ करते हैं, हनुमान जी सीता की शोध खोज करने के लिए लंका गए। जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, हनुमान जी ऊपर वृक्ष की घटा में बैठे हैं। उसी समय रावण आया, आदि आदि आप जानते हैं। फिर जानकी जी इतनी दुखी हो गई कि अग्नि से सितारे मांग रहे कि मुझे जला दो। ये जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी उसके जो नूतन किसलई, जो उसके कूपले हैं, एकदम अग्नि की तरह चमक रही है, उसको कहते कि आप मुझे जला दो। अशोक तुम्हारा नाम सार्थक करो, मैं तुम्हारी छांव में बैठी हूं और शोकातुर, नाम सार्थक करो। तो सीता जी मरने की बात कर रही। उसी समय कथा से आप जानते हैं हनुमान जी मुद्रिका डाल देते हैं। सीता जी के हाथ में मुद्रिका आते ही वो चौंक जाती है कि मुद्रिका मेरी कहां से आ गई, कौन है ये मुद्रिका लाने वाला? तब हनुमान जी रामचंद्र की कथा वृक्ष की घटा में बैठकर, सीता जी नीचे बैठी है और सुनाने लगे। सुनते ही सीता के दुख हटने लगे और फिर कहती है, इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला तू कौन है, प्रकट हो जाना। और जब हनुमान जी प्रकट हो गए तो सीता जी ने मुंह फेर लिया, क्योंकि बंदर है। अब कोई कहे कि आप आओ और कथा कहो, और फिर कथाकार आ जाए और कहने वाला मुंह फेर कर बैठ जाए तो कितना अपमान लगेगा। विजय बाबू मुझे बुलाए, मैं कथा सुनाने लगूं और विजय बाबू यहां बैठे ही नहीं, बैठे तो भी इधर उधर
बैठ जाए तो क्या होगा? ये तो बड़ा अपमान हो जाएगा। हाँ, कथा ही सुंदर है, मैं तो बंदर हूं। और कथा सुनने जैसी है, बंदर का मुख देखने जैसा। वक्ता को मत पकड़ो, उसके वक्तव्य को पकड़ो। जब हम व्यक्ति को पकड़ लेते हैं तब फंस जाते हैं। ये मानस का अद्भुत सूत्र है। तो राम ने पिता के रूप में, बाप तो विकल है कि मेरा बेटा बन जा रहा है, वो संतुष्ट नहीं है अवश्य, लेकिन पिता के वचन को राम फॉलो कर रहे हैं। जो पितु मातु वक्तव्य, जो बाप ने 2 वचन दे दिए, इस वक्तव्य को संतुष्ट किया है, पिता को नहीं। व्यक्ति महत्व की नहीं है, वक्तव्य महत्व का। तो इसका मुझे इतना ही समझ में आ रहा, ये अर्थ है। एक प्रश्न और है मेरे श्रोता का। तुलसी यानी वृंदा, दोनों एक ही है? बिल्कुल एक ही है। जो वृंदा थी पुराण काल में, वही तुलसी है। इसलिए जहां तुलसी के बड़े बड़े पौधे और इतनी तुलसी है, उस स्थान को हमने वृंदावन कह दिया। ये तुलसी का वन है, वृंदावन है उसको नाम। तो वृंदामानी जो जालंधर की धर्मपत्नी थी, शिव पुराण में भी जालंधर की कथा आई, वृंदा की कथा आई। तो ये दोनों एक है। वृंदा ही तुलसी बनी है दूसरे जन्म में। बापू अगर है तो हम तुलसी का विवाह भगवान से क्यों कराते? तुलसी विवाह तो उसके पति जालंधर से साथ होना चाहिए। तुलसी का विवाह, क्योंकि परमात्मा को भी शाप मिला था कि आपने ठीक नहीं किया, आप पत्थर हो जाओ, और भगवान शालिग्राम हो गए। तुलसी का वृंदा, तुलसी का पौधा हो गई। फिर रोने लगे महाराज, अब मुझे कौन? तब भगवान ने शालिग्राम के रूप में कहा कि तुम्हें कोई नहीं स्वीकारेगा, लेकिन प्रति वर्ष तेरा मेरा ब्याह होगा। शालिग्राम और तुलसी का ब्याह हम तुलसी विवाह के रूप में हम भारतीय लोग मनाते हैं। तो ये दोनों ही एक है मेरे भाई। और इसीलिए भगवान ने वचन दिया था वृंदा को कि तुम तुलसी हो जाएगी, तेरा पत्र जब तक भोजन में नहीं डाला जाएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं भूखा रहूंगा। ये स्वीकार है, ये वृंदा का स्वीकार है। तो आपने जो ये पूछा, इसका मेरी समझ में यही है। हर बात मेरी मान मत लेना, लेकिन आपकी आत्मा तक बात पहुंचे तो ठीक है। अब बाबूजी बहुत शेर बोलते हैं ना 2 दिन से, तो कुछ शेर बाबूजी सुनिए आपके लिए। आदमी न बन पाया, आदमी न बन पाया, तो फिर उसने खुदा बना दिया। आदमी ही बन जाता तो कोई जरूरत नहीं, कि नर ही नारायण है, नर ही नारायण। श्रीमद् भागवत जी में कथा है, अब मैं कहां जाऊं। दक्ष प्रजापति की 9 कन्याएं हैं, 13 कन्याएं। दक्ष प्रजापति भागवत 13 बेटी है। उन 13 कन्या को उसने एक व्यक्ति के साथ ब्याह करवाया, और उस व्यक्ति का नाम था धर्म। धर्म पिता है, क्षमा च जननी, शास्त्र कहता है क्षमा मां है, धर्म पितृचरण, क्षमा मातृचरण। ऐसा पाठ भी मिलता है। तो 13 कन्या धर्म के साथ ब्याही है। ये अद्भुत प्रसंग है। कभी ये धारा चली तो मैं आपसे, और 13 कन्या को बेटा एक बेटा हुआ। जो व्यक्ति धर्म के साथ शादी कर ले, उसके यहां कौन तत्व प्रकट होता है, इसकी अद्भुत वैश्विक व्याख्या श्रीमद् भागवतकार ने उठाई है। प्रजापति की 13 कन्या। तो बाप, इसमें आखिरी 13वीं कन्या है, उसका नाम है मूर्ति। मूर्ति है 13वीं कन्या भागवत।
और ये मूर्ति धर्म के साथ मिल गई, उससे प्रकट हुई है नर नारायण। संतान नर नारायण के रूप में मूर्ति से प्रकट हुए। ये भागवत की कथा। कभी प्रवाह चला तो आई विल ट्राई टू, मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचने की। तो बात, आदमी आदमी न बन पाया तो फिर उसने खुदा को बना दिया। निश्चय तो कहता है कि तू परमात्मा है, उसके लिए भी तुझे मेरी जरूरत है, क्योंकि कौन कहेगा कि तू परमात्मा है मेरे बगैर। निश्चय का ये वैश्विक वाक्य है। पाश्चात्य विद्वान निश्चय वो तो वहां तक कहता है कि तू परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूं। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, तू परमात्मा है। और वहां तक ये आदमी भूल गया। मैं थोड़ा उसका लिटरेचर, थोड़ा छोटी छोटी किताबें कोई मुझे देता है तो पढ़ लेता हूं। तो उसमें लिखा है कि नित्य कहता है कि तू परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूं। और ध्यान रखना, तू दूसरे नंबर का परमात्मा है, पहले नंबर का परमात्मा मैं, क्योंकि तू परमात्मा है ऐसा जाहिरात करने वाला तो मैं हूं। मैं नहीं तो तू नहीं। तो उसके विचार, तो आदमी आदमी न बन पाया तो फिर उसने खुदा को बना दिया। इतना झूठ अच्छा लगा उसको, अच्छा शेर है, इतना झूठ अच्छा लगा उसको तो सच को शूली पर चढ़ा दिया। क्या बात। इतना झूठ उसको अच्छा लगा। चारों ओर से लोग झूठ कह रहे हैं कि मंसूर ऐसा है, शर्मद ऐसा है, जीसस ऐसा है, फला सुकरात ऐसा है, मीरा ऐसी है, शंकर भगवान है। चारों ओर से झूठ इतना कि बोलबाला हुई। तो इतना अच्छा लगा कायनात को झूठ कि सच वाले को शूली पर चढ़ा दिया। इतना झूठ अच्छा लगा उसको तो सच को शूली पे चढ़ा दिया। ये दो शेर है। और एक शेर तो मेरी पसंद का, आज आपने वसीम बरेलवी साहब का, बहुत अच्छा। वो जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, वो जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। चरागों का अपना कोई मकान, महापुरुषों का कोई आश्रम नहीं होता, वो जहां जाए वहां आश्रम, वो जहां बैठे वहां रोशनी हो जाती है। दीपक यहां से लेकर यहां लो तो वहां उजाला। इंदुमती का स्वयंवर देखो रघुवंश में, दीप शिखा लेकर इंदुमती निकलती है। जो राजा के सामने जाते हैं वो प्रकाशित हो जाता है, फिर दूसरा जपा से जाता तो मलान हो जाता है। इंदुमती का स्वयंवर जो कालिदास ने रचा। कालिदास ने चंद्रमा का क्या वर्णन किया है रघुवंश में, चंद्र की जो बातें करी है, अद्भुत कही। बड़ा क्लिष्ट ग्रंथ है रघुवंश, लेकिन थोड़ा तो मैं बोला था ये तो मानस के आधार पर। बाकी मानस तुलसीदास जी की कथा करे, वैसे कभी कभी किसी विद्वान को और मौका मिला तो मैं मानस कालिदास की उज्जैन में करने जैसी कथा है। मानस कालिदास, क्या अद्भुत आदमी हुआ कालिदास, जिसने रघुवंश के आरंभ में कहा जगत के माता पिता शिव और पार्वती है, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अद्भुत है कालिदास। पहले मूर्ख था, निपट मूर्ख था आदमी, जिस डाली पर बैठा हुई डाली काट रहा था, बिल्कुल निपट गंवार, निपट मूर्ख, जो कालिदास का चरित्र है। फिर क्या अद्भुत प्रतिभा देश में आई। चंद्र के बारे में बहुत कहता कि इकट्ठा करके जो संग्रह और आग्रह की मैं बात कल का कि बिना आग्रह जो चांदनी एकत्रित कर लेता है, कालिदास का अभिप्राय दूं, चांदनी एकत्रित करता है चंद्रमा 15 दिन, फिर दूसरे 15 दिन में सब लूटा देता है और पुनः 15 दिन के बाद फिर इकट्ठा हो। जितना लूटाओगे इतना और आएगा। जीसस का एक वाक्य है, जो देगा उसको परमात्मा और देगा, और जो बचाएगा उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। ऐसा जीसस क्राइस्ट का वाक्य। ये तो अनुभव करना पड़ेगा, अंदर उतरना पड़ेगा। कोई डॉक्टर दवा लेने तो कहने पर समय पर उसको खानी चाहिए, अलमारी में रख दे तो बीमारी नहीं जाए। शास्त्रों के सूत्रों को आत्मसात करना पड़ेगा। तो बाप ये
बात आपकी आ गई, ये शेर आ गए। वो जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, चरागों का अपना कोई अपना मकान नहीं, उसका कोई स्थान मूल स्थान नहीं होता, जहाँ जाए वहाँ रोशनी वो फैला देते हैं। तो आपका चुनाव भी अच्छा है, एक लेवल का है, अच्छा। कल कृष्ण बिहारी नूर साहब को आप याद कर रहे थे शाम को कि नूर साहब, हाँ, हमको इन सभी बुजुर्गों के साथ बैठने का अवसर मिला है, मुशायरा। इन सभी उस्तादों को हमने बहुत दिया है, मुशायरा। सब तलगा जड़ा आते रहे, या तो कहीं भी हो हम जाते रहे, और उनको बहुत। एक दो और शेर सुनाओ बाबू, आपको आता ही होगा वरना आप एंजॉय करेंगे। या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, दीक्षित दनकोरी का शेर है, पूरी गजल है। या तो कबूल है परमात्मा, या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, या छोड़ दे मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ, मुझे फेंक दे, मुझे अकेला छोड़ दे। दीक्षित दनकोरी। या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के, हम पुण्यात्मा नहीं है, हम अच्छे नहीं है, हम बुरे लोग हैं, यदि तू स्वीकार का महात्मा है तो जैसा भी हो मुझे कबूल कर। या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, या छोड़ दे मुझे तन्हाइयों के साथ। लाजिम नहीं कि हर कोई कामयाब हो, ये जरूरी नहीं कि बड़ा आदमी सफल हो। जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ, कभी कभी असफलता के साथ भी जीना सीख लो। ओस्मान मीर ने उसको कंपोज किया, इस ओस्मान में गाया ना, एक दो पंक्ति। या तो कबूल कर मेरी कमजोर, तो कबूल कर कमजोरियों के साथ, या छोड़ दे और शेर सुनिए। देखो भाई, हमारे पुराने वैद्य लोग होते थे ना, डॉक्टर लोग, हमने हमारे देहात में भी देखा, तो वो कोई दर्दी आए हैं तो एक ही बात करते कि पीले रंग की दवा, लाल रंग की दवा बोतल में देकर दे दो इस बहन को, बच्चे को पिला दे। और बहन जब जाए तो कहे उसको हिला कर पिला देना, हमेशा कहे इस दवा को हिला करके पिला। मैं क्या करता हूँ व्यासपीठ से, कभी शेर, कभी गजल, कभी पंक्ति, कभी श्लोक, कभी वेद मंत्र, कभी उपनिषद, कभी जैन, कभी बौद्ध, सबको लाकर एक बोतल में भरकर हिला हिला कर आपको पी रहा हूँ, ताकि कोई औषधि आपको सफल लग जाए। ताकि आलोचना भी होती है कि मुरारी बापू फिल्म के गीत गा लेते हैं। दुनिया लोक मत ऊपर बहुत जीना मत, ये तो आज ये कहेंगे कल ये कहेंगे, लेकिन मेरा इरादा फिल्म का गीत गाने का नहीं है, शेरो शायरी करने का नहीं। एक हिला कर एक मानस मेडिसिन मैंने तैयार की, मानस मेडिसिन है ये, मेरा चलता फिरता औषधालय है, मैं कर रहा हूं। और बाबूजी, मैं पिताजी के स्मारक को, समाधि को दर्शन करने गया सुबह। पिताजी दरड़ा साहब, किन किन महापुरुषों के साथ आप बैठे हैं, अच्छा लगता है, क्या खानदानी है, अच्छा लगता है। दरड़ा साहब, हमारे रामायण में लिखा है 100 कुल धन्य, एक कुल धन्य है जिसमें कोई एक सत्य का उपासक पैदा हो जाता हो, वो पूरा कुल धन्य।
वसुंधरा पुण्यवती चयेन। वो धरती मुझे अच्छा लगा। मैं समाधि स्थान को देखने गए, कहीं पंडित जी जवाहरलाल जी बैठे हैं, कहीं इंदिरा जी बैठे हैं, कहीं कोई प्रेसिडेंट बैठा है, कहीं कोई बैठा है। मैंने एक वृक्षारोपण, तब आप बोले, मैं तो बोलने वाला नहीं था, फिर आपने यहाँ सार्वजनिक कर दिया। चलते चलते आपने बोला कि बापू मुझे अब लगता है कि मैं इतने देर से आपको क्यों मिला। ऐसा नहीं है बाबूजी, समय पर मिल गए हो। मिलने का जोग लगन ग्रहवार तिथि होती है साहब, तो अच्छा लगा। एक कबूलना मुश्किल है, तो अच्छा लगता है, बाकी कोई कारण नहीं। तो हे परमात्मा, मेरा शायर कहता है, या तो मैं कामी हूं, मैं कुटिल हूं, मैं लोभी, जैसे सूरदास कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मैं जैसा हूं तेरा हूं, स्वीकार। पूरी दुनिया किसी न किसी का आदर्श लेकर कहता है कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। हम भी कोई सूत्र पकड़ कर कहे कि हम तेरे हैं। मेरी कमजोरियों के साथ तू कबूल कर, या तो मुझे अकेला छोड़ दे। ये जरूरी नहीं कि सब कोई सफल हो, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ, असफलता के साथ भी जीना सीख लीजिए। तो बाप, ये कुछ बातें जो आपकी थी, आप शेर को, नूर साहब को याद किया। नूर को कितना अच्छा लगता है, कृष्ण बिहारी। खैर, आग है, पानी है, फिर क्या है, मिट्टी है, वाह, अच्छा, अच्छी पूरी गजल अच्छी, स्मरण में नहीं। तो बाप, मानस मातृ पितृ पक्ष चल रहा है, और रामचरितमानस में वैसे तो मैंने पहले दिन भी थोड़ा, 9 पिता है, ऐसे 9 माता है, ज्यादा भी आप गिन सकते हैं, लेकिन 9 मातृ की चर्चा है, 9 पितृ की चर्चा है रामचरितमानस। पहले पिता को समझ ले, पहले माता को समझ लो। मातृ देवो भव, हम पहले उपनिषद में माँ को ही प्रणाम करते हैं। तो 9 मातृ पक्ष। एक सबसे पहले माँ भवानी, मातृ पक्ष, पार्वती, जगदम्बा, भवानी,